एक बार शुक्रताल के एक संत अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के दर्शन हेतु बरसाना पधारे। वे संत श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे और इस नाते श्रीजी को अपनी बहू। जब बरसाना पहुंचे तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक गए, पर महल से पहले ही अटारी पर रुक गए। शिष्यों ने आग्रह किया, गुरुदेव आइए ऊपर चलें, श्रीजी के दर्शन करें। पर संत मुस्कराकर बोले, मैं तो जेठ हूं, बहू के सामने जाना उचित नहीं लगता। मैं यहीं ठीक हूं, तुम दर्शन करके आओ। शिष्य कुछ हैरान हुए, पर गुरु की आज्ञा मानकर ऊपर चले गए। इधर संत जी अटारी पर बैठकर बरसाना की दिव्य छटा निहार रहे थे। हर ओर राधा नाम का संकीर्तन, संतों की भावमय उपस्थिति और एक अलौकिक वातावरण। मन ही मन सोचने लगे, वाह रे ठाकुर, कैसी सुंदर ससुराल पाई है तूने। चारों ओर प्रेम, भक्ति और आनंद ही आनंद। तभी एक गोपी लंबा घूंघट निकाले प्रसाद की एक डलिया लेकर आई और बिना कुछ कहे संत को देकर लौट गई। कुछ देर बाद शिष्य लौटे तो संत बोले, बहुत प्रेम से प्रसाद भेजा तुमने, लाली अभी दे गई है। शिष्य चौंके, गुरुदेव हमने तो कोई प्रसाद नहीं भेजा। कौन सी लाली? संत ने बताया, गुलाबी घाघरा चोली में थी और उस पर सुंदर पीले रंग की किनारी लगी हुई थी। यह सुनते ही शिष्य स्तब्ध रह गए। वो बोले, गुरुदेव यही वस्त्र आज मंदिर में स्वयं श्रीजी ने धारण किए हैं। वह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं श्री राधा रानी थी, जो आपके प्रेम भाव से प्रसन्न होकर प्रसाद देने पधारी थी। सब पर अपनी कृपा बरसाने वाली राधा रानी आपको खाली हाथ कैसे लौटने देती। यह सुनकर संत की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जो कृपा उन्होंने अब तक केवल कथाओं में सुनी थी, आज उसे उन्होंने साक्षात अनुभव कर लिया। जब आप हृदय से प्रभु से कोई नाता जोड़ते हैं तो प्रभु भी उसी भाव में बंधकर उस संबंध को निभाने स्वयं चले आते हैं। राधे राधे।